हाय फ्रेंड्स, मैं अंकिता ध्रुव। मेरा टॉपिक है काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स के गुणों को स्पष्ट करने वाला एक सरल थ्योरी होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। इनके बीच बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्शन होता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन कहते हैं। मेटल हमेशा केटायन की तरह बिहेव करेगा, लिगेंड हमेशा एनायन की तरह बिहेव करेगा। लिगेंड मेटल के चारों ओर इस तरह से अरेंज होगा कि इनके बीच रिपल्सन मिनिमम होगा, जिससे सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब कोई लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तो मेटल के पास डी ऑर्बिटल होते हैं। मेटल के पास 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इनके पास कोई लिगेंड नहीं है तो इन पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी अभी समान है। जब इनके पास कोई लिगेंड नहीं होता है और इनकी एनर्जी समान होती है तो इसे डीजेनरेट डी ऑर्बिटल कहते हैं। जब कोई लिगेंड अप्रोच करेगा तो मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच रिपल्सन होगा, जिससे इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस एनर्जी लेवल को एवरेज एनर्जी लेवल कहते हैं। इस एनर्जी लेवल से कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी इस एवरेज एनर्जी लेवल से बढ़ गई है और इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इस एवरेज एनर्जी लेवल से कम हुई है। इन ऑर्बिटल के बीच जो एनर्जी गैप होता है उसे डेल्टा ओ से डिनोट करते हैं और इस एनर्जी गैप को CFSE बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इन दोनों को TEG से डिनोट करेंगे, इन तीनों को T2G से डिनोट करेंगे। The term labile and inert show the rate at which the step substitution of one ligand by others occurs. This term represents the kinetic stability of complexes. Two theories, valence bond and crystal field theory, provides explanation for lability and inertness of complexes. लेबाइल एंड इनर्ट वह रेट शो करेगा जिसमें लिगेंड का स्टेबलाइजेशन होता है। काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेबाइल एंड इनर्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, octahedral complex can be divided into two types. Outer orbital complexes involving sp3d2 hybridization. Inner orbital complexes involving d2sp3 hybridization. Outer orbital octahedral complex these complexes are generally labile. The complex generally labile होते हैं। इसके उदाहरण Cr2 plus D4, Mn2 plus D5 हैं। In the term of valence bond theory, this can be explained as the metal ligand bond formed by the sp3d2 hybrid orbital or weaker bond, and hence ligand can be replaced easily. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल द्वारा बने मेटल लिगेंड बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं। इन्हें आसानी से रिप्लेस किया जाता है।
Inner orbital octahedral complex. Since in the 6d2sp3 hybrid orbital, 6 electron pair donated by 6 ligand are present, hence dn electron of the metal ion will be placed in dxy, dyz and dxz orbital. 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 6 लिगेंड द्वारा डोनेट किया गया 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े प्रेजेंट होते हैं। डी एन मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल में होते हैं। इन द इनर्ट इनर ऑर्बिटल octahedral complexes, 3d orbital of T2g set occupy at least one electron, hence can be used to accept the electron pair given by the incoming ligand for the formation of transition state. Inert inner orbital octahedral complex में T2g सेट के 3d ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करते। काइनेटिक एप्लीकेशन of crystal field theory. Labile and inert complex. An octahedral complex is converted into product either by SN1 association octahedral to 5 coordinated square bipyramidal intermediate or by SN2 association mechanism octahedral to 7 coordinated pentagonal bipyramidal intermediate. The symmetry. octahedral complex को SN1 एसोसिएशन डिसोसिएशन में 5 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर बाइपिरामिडल और SN2 एसोसिएशन मैकेनिज्म में 7 कोऑर्डिनेटेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल सिमेट्री में कन्वर्टेड किया जाता है। एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इज गोइंग फ्रॉम octahedral to intermediate species. octahedral इंटरमीडिएट स्पीसीज में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन में एनर्जी डिक्रीज होती है। इस डिफरेंस को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इट्स इज given the symbol EA, 3 condition may be arise. If the activation energy EA is negative, which indicates a loss in CFSE value, when the octahedral complex is changed into intermediate, which may be square, pyramidal or pentagonal bipyramidal, such as 5 D3, D4, D5 and D6 ion from inert complex. एक्टिवेशन एनर्जी EA निगेटिव है तो यह CFSE वैल्यू के लॉस को इंडिकेट करती है। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में लॉस को इंडिकेट करेगी। If the activation energy EA is positive, which indicates that the CFSE value of the intermediate species is greater than that of octahedral complexes, EA is given the 0. यदि एक्टिवेशन एनर्जी EA पॉजिटिव है तो जो इंडिकेट करती है कि इंटरमीडिएट स्पीसीज
का CFSE वैल्यू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कंपेयर में अधिक है और EA की एनर्जी 0 होती है। If the activation energy EA is 0, which means that this that that there is no loss in CFSE on going from octahedral to intermediate species. Since there is no loss in CFSE, these complexes are also labile. एक्टिवेशन एनर्जी EA 0 है। इसका अर्थ है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इंटरमीडिएट स्पीसीज में जाने पर CFSE वैल्यू में लॉस नहीं होता है और यह कॉम्प्लेक्स लेबाइल होता है। सम कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ हियर। बोथ हाई स्पिन एंड लो स्पिन octahedral complex of D0, D1 and D2 ion are labile as there is no loss in CFSE value are found for this metal ion by SN1 or SN2 mechanism. D0, D1 एंड D2 आयन के हाई स्पिन लो स्पिन वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेबाइल कॉम्प्लेक्स हैं। इनके CFSE वैल्यू में लॉस नहीं होता है। इनके CFSE वैल्यू में लॉस नहीं होता है। हाई स्पिन octahedral complex of D3 ion is inert as there is appreciable loss in CFSE value is found by SN1 minus 2.00 dq or SN2 minus 4.26 dq mechanism. T3 ion के हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इनर्ट कॉम्प्लेक्स हैं। इनके CFSE वैल्यू में लॉस SN1 या SN2 मैकेनिज्म द्वारा होता है। DQ इस एनर्जी गैप को 10 भागों में डिवाइड करते हैं जिसे 10 DQ बोलते हैं। हाई स्पिन octahedral complexes of D5 ion are labile complexes because there is no loss in CFSE is found. D5 आयन के हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेबाइल कॉम्प्लेक्स हैं। इनके CFSE वैल्यू में लॉस नहीं होता है। बोथ हाई स्पिन एंड लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ D10 metal ion are labile as substitution reaction are fast. High spin and low spin octahedral complex D8 metal ion labile complex हैं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होता है। बोथ हाई स्पिन एंड
low spin octahedral complex of D8 ion Ni2 plus are inert, since for any mechanism there is substational loss of CFSE value is found. D8 ion Ni2 plus के हाई स्पिन एंड लो स्पिन वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इनर्ट हैं। इनके CFSE वैल्यू में लॉस होता है। द लो स्पिन complexes of D3, D4, D5 and D6 are inert as there is substational loss in CFSE value is found by both mechanism SN1 and SN2. D3, D4 and D5 and D6 आयन के लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इनर्ट होते हैं। इनके CFSE वैल्यू में लॉस होता है जो SN1 और SN2 मैकेनिज्म द्वारा होता है। द ऑर्डर ऑफ इनर्टनेस ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस formed by D3, D4, D5 and D6 ion is order of inertness D6 is greater than D3 is greater than D4 is greater D5. Loss in CFSE for SN1 minus 4.00, D3 minus 2.00, D4 minus 1.43, D5 minus 0.86. Loss in CFSE for SN2 mechanism D6 में minus 8.52, D3 minus 4.26, D4 minus 2.98, D5 minus 1.70. Hence, D6 is from the most inert complex. D6 आयन सबसे इनर्ट कॉम्प्लेक्स हैं। टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Dn इलेक्ट्रॉन इन वेरियस T2g ऑर्बिटल ऑफ लेबाइल एंड इनर्ट इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इनर्ट इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Dn ऑर्बिटल का वितरण